नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सोनाली तमर। रुक करेंगे खबरों को, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम ने देश के वरिष्ठ पत्रकारों से की बात। भाजपा की स्थिति तानाशाह जैसी, जनता बहुत समझदार, 2024 में होगा परिणाम। भूपेश सरकार ने 2.5 साल महंगाई के गानों के साथ किया प्रदर्शन। शराबबंदी को लेकर विधायकों के घर के सामान भाजपा का धरना। छत्तीसगढ़ गृह मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की। 9 जिलों के बाद की आशंका। एसडीआरएफ की 7 टीमें बनी रायपुर में कंट्रोल रूम। छत्तीसगढ़ लोगों के लिए आना जाना हो गया सुविधाजनक हो गया। ओवरब्रिज अब 6 लेन पर। छत्तीसगढ़ में पिछली बार कोर्ट में 30 से 40% हुई थी कटौती। अब स्कूल खुलने के आसार कम। उत्तराखंड के बहुचर्चित विराट अपहरण कांड के मामले में सुनवाई गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विराट की कोर्ट में हुई गवाही। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। महासमुंद के सांकरा जोंक नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ जाने से अवैध रूप से खनन कर रहे 2 ट्रैक्टर नदी में फंस गए। वहीं 4 ट्रैक्टर चालकों ने पानी आता देख समय रहते ट्रैक्टर निकाल लिया, जिसके सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। इस मामले में जल संस्थान के मुख्य अभियंता का कहना है कि नदी में अचानक पानी आ गया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र विधायक अनूप नागा के कोयली बेड़ा ब्लॉक के छोटे बेटिया में दौरे पर हैं, जहां छोटे बेटिया क्षेत्र के ग्रामीणों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोशीला स्वागत किया। जनता को संबोधित करते हुए विधायक ने सबसे पहले सभी लोगों से कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए टीका लगाने के लिए अपील की। साथ ही साथ सरकार के 2.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं बेटिया में कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की मांग पर नलकूप खनन करने को तत्काल स्वीकृत भी किया गया है। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में समय समय पर भ्रमण करते रहता हूं। मेरे क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए रखता हूं। वहां की क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत होने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए मैं भ्रमण करते रहता हूं। रायपुर के राज्य सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर भाजयुमो कार्यकर्ता पूर्ण शराबबंदी और बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के विधायकों के घरों को बाहर शराब की बोतलें भेंट करने पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने रोड पर ही बैठकर अपना विरोध जताया। धमतरी जिले में कुरूद विकासखंड के ग्राम मौरी खुर्द से जारभांडा को जोड़ने वाली रोड की स्थिति इन दिनों खस्ता हाल है। सड़क जर्जर होने के कारण साइकिल मोटरसाइकिल से चलने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड की खराब स्थिति के चलते लगभग 4 किलोमीटर के रोड को पार करने में घंटे भर का समय लग जाता है।
ऐसा है, अब रेत खदान यहाँ संचालित है तो बारिश होती है, तो बारिश हो गई तो एक आध बारिश हुई है तो उसमें रास्ता खराब होना स्वाभाविक है। और पहली बार इसलिए तकलीफ तो है। और जैसे मान लो अभी डंप का माल निकल रहा है, रोड हाईवा आना जाना होगा, उसमें रोड का मेंटेनेंस करेंगे, उसके हिसाब से ही आना जाना हो पाएगा। रेत का ठेकेदारी व्यवस्था करेंगे उसका। कोंडागांव में बीजेपी द्वारा जिला भाजपा कार्यालय अटल सदन से विधायक निवास तक रैली निकाली गई, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। देखिए, इन 2.5 सालों में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने एक बड़ी वादों के साथ बहुत बड़ी सजीत लेकर आज कांग्रेस की सत्ता सरकार में बैठी है, लेकिन इन 2.5 सालों में समाज के किसी वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ। आज आदिवासी समाज को जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने छला है, चुनाव के समय बड़ी बड़ी वादे की गई थी, उन वादों पे आज सरकार के द्वारा किसी तरह का अमल नहीं किया जा रहा है। ये माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 30 महीने हो रही है और 30 महीने में एक आज ही सर्वे आया है, 54% जनता बहुत ज्यादा खुश है और 30% से ज्यादा अधिक जनता भी खुश है। तो कहीं ना कहीं माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जनता की अपेक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतर रही है। बेमेतरा पुलिस ने वृद्धाश्रम में जाकर वृद्धजनों का सम्मान किया। एडिशनल एसपी विमल कुमार बैश द्वारा श्रीफल, साल और खाने पीने की जरूरत के सामान को भेंट कर सम्मान दिया गया। साथ ही साथ एडिशनल एसपी विमल कुमार बैश ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि वृद्धजन का सम्मान करें, उससे उनके साथ दुर्व्यवहार न करें। एक दिन हमें भी वृद्ध व्यवस्था में आना है। जून को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे जिले से पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर वृद्धजनों को सम्मान किया गया है और इसी उपलक्ष्य में उनसे भी यह सब जानकारी ली गई कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन वगैरह कराया है कि नहीं, तो इस संबंध में जानकारी ली गई है। और हम लोगों से, हम सभी नागरिकों से अपील भी करते हैं कि वे वृद्धों का सम्मान करें और उनका आदर सत्कार करें। दंतेवाड़ा जिले के काष्ठागार में वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन मंडला अधिकारी संदीप बलगा की देखरेख में राज्य कैंप द्वारा प्रोडक्शन फाउंडेशन के GIS ऑनलिस्ट प्रशिक्षण दिया गया। बेमेतरा के बावा मोहत्तरा गांव में लोडर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोपी वाहन चालक को सूचना पाकर पुलिस को हवाले कर दिया। वर्मा 26 साल करचुआ निवासी, ये आज अपने घर करचुआ से बाबा उसमें जा रहा था, तो बाबा मोहतरा के आगे जो है छोटा हाथी से के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चला करके एक्सीडेंट करने से इसकी मृत्यु हो गई। जो इस संबंध में अपराध कायम किया गया है और मर्दिकान पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा के ग्राम पंचायत लोलेसरा में सरपंच ने 119 हरे भरे पेड़ों को काटकर अवैध रूप से कल नीलाम कर दिया गया था,
जिसकी सूचना ग्राम पंचायत के सदस्यों को भी नहीं दी गई थी। साथ ही साथ सरपंच के इस मनमानी की लिखित शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी, जिस पर किसी ने भी कोई सूद नहीं ली। वहीं ग्रामीण में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बुनियादी करवा कर और बिक्री किया गया है जी। और नीलाम करने के बाद वहाँ जैसे कि बात है कि बोलने पर कि पूर्व सरपंच श्रीमती केवरा वर्मा द्वारा दिए गए पदभार 22/2/2020 में दिया गया था। उसके अलावा ये उसके पूर्व प्रभार देने के पूर्व लगभग 10 या 12 तारीख नीलाम कर झाड़ को बेच दिए गए जी। और उसका राशि कहाँ गया है इसकी जानकारी नहीं है। कितना पौधा इसे कटिंग किया गया है? यहाँ टोटल 119 पेड़ झाड़ कटा गया है। कांकेर जिले के छोटे बेटिया क्षेत्र में छोटे बेटिया से जाने वाली मुख्य मार्ग मांझी कुटनी तक लोक निर्माण गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सड़क कब बनाई गई है किसी को पता नहीं चला। छोटे बेटिया से PV 94 जान का मुख्य मार्ग बनाने का सेशन शुरू हुआ था, जिसके बाद रोड निर्माण कब हुआ ये लोगों को नहीं पता। वहीं घटिया माल का भी इसमें जिक्र हुआ है। वहीं पत्रकारों ने शिकायत की, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोककर सही गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य करने का आश्वासन दिया गया। किंतु आज लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी अचानक चोरी छिपे इसी मिट्टी और रेत वाले रास्ते के ऊपर सीधा डामरीकरण कर दिया गया। खबर कोरबा से है, जहां बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। युवा मोर्चा क्षेत्रीय कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर के निवास तक नारा लगाते हुए रैली निकाली गई, लेकिन विधायक निवास से 100 मीटर दूरी पर पुलिस प्रशासन की दल बल के साथ युवा मोर्चा को रोक दिया गया। क्षेत्रीय विधायक को मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए शराब की बोतल लेकर विधायक निवास तक पहुंचे थे। इस नेतृत्व के मार्गदर्शन में और निर्देशन पर पूरे प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक हैं, विशेष करके आदिवासी क्षेत्र में और आदिवासी जो विधायक हैं, ऐसे तमाम विधायकों के निवास पर पहुंच करके ध्यान आकर्षण के लिए धरना और प्रदर्शन किया जाना था, जिसमें इसका मुख्य कारण ये है कि चुनाव के समय सरकार बनने के पहले कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता लागू करेंगे। हरदी बाजार क्षेत्र के ग्रामीणों ने दीपिका साइडिंग से NTPC के समीप परियोजना को जाने वाली कोयले से भरी मालगाड़ी को रास्ते में ही रोक ली गई। ग्रामीणों ने काफी समय से लंबित रोजगार के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी किया। मालगाड़ी को रोके जाने की जानकारी मिलने पर NTPC के मानव संसाधन प्रबंधन और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही ग्रामीणों को समझाकर मालगाड़ी को घटनास्थल से रवाना किया गया। परियोजना प्रभावित गांव के कुछ लड़के और कुछ सरपंच यहाँ पे नोटिस के तहत आए हुए थे कि वो रेल रोको आंदोलन करेंगे। इसकी जानकारी होते ही हम लोगों ने सभी संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सूचना दी और हम लोग भी यहाँ पे तुरंत पहुँचे और उनसे बातचीत करके यह निर्णय लिया गया है कि जो भी परियोजना प्रभावित गाँव के जो भी व्यक्ति थे, जो ऑलरेडी लिस्ट में थे, जिनका मेडिकल हो चुका था, उनको कल से काम पे लगाया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।